नमस्कार। धर्म की इस खास पेशकश में आप सभी के साथ मैं हूं शैली सैनी। जहां मां की शक्ति और भक्तों की आस्था होती है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे शक्ति के कुछ ऐसे ही धाम के, जिनके दर्शन मात्र से पूरी हो सकती है आपकी हर मनोकामना। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां मां संतोषी के धाम में 16 शुक्रवार की पूजा से भक्तों की खाली झोली भी भर जाती है। सोलह शुक्रवार का उपवास, गुड़ चने का प्रसाद, संतोषी मां भर देंगी घर बार। व्यापार में होगी तरक्की दिन रात। सूनी गोद में खेलेगी संतान। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। ऐसी है भक्तों की संतोषी मां। महिमा ऐसी कि जितना बखान किया जाए उतना कम। ममता मई ऐसी कि इनके दरबार में आने वाला कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। तभी तो देवी के समस्त रूपों में मां संतोषी का अपना एक अलग ही स्थान है। देश भर के मंदिरों में उज्जैन की मां संतोषी का स्थान सबसे ऊपर है। यहां मां के चमत्कार अनगिनत हैं। यहां आते वो दुखियारे भक्त जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। दुखों से निराश परेशान भक्तों को मां के दरबार में मिलती है सुखों की छाव, जिसमें थोड़ी देर ठहरकर वो जीवन भर की खुशियां ले जाते हैं। संतोषी मां के बारे में कहा जाता है कि ये गणपति की पुत्री है और ये रक्षाबंधन पर अवतरित हुई थी। कहानी उस समय की है जब शुभ और लाभ दोनों भाई रक्षाबंधन पर घूमने निकले और उन्होंने देखा कि बहनें भाइयों को राखी बांध रही हैं। तब दोनों भाई बापा के पास गए और कहा कि उन्हें भी राखी बंधवानी है। कहते हैं तब गणेश जी ने संतोषी मां की उत्पत्ति की, जिन्होंने शुभ और लाभ को राखी बांधी। उज्जैन के इस मंदिर में मां का फूलों से भव्य श्रृंगार किया जाता है और फिर भक्त शुरू करते हैं मां की आराधना। यहां मां का 16 शुक्रवार व्रत और पाठ करने का विधान है। पूजा के बाद 16वें शुक्रवार को लड़कों को पूजा प्रसादी करवाया जाता है। कहते हैं इस विधि विधान से पूजा करने से मां भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है और जल्द पूरी कर देती हैं उनकी मनोकामना। मां संतोषी के 16 शुक्रवार करने से वर की प्राप्ति होती है। गुड़ चढ़ाने से मां भगवती को मन इच्छित कामना की प्राप्ति होती है। मां के मंदिर में कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। माना जाता है कि मां सूनी गोद भरकर संतान की खुशियां दे देती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संतोषी माता की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। शादी के पहले मैंने 16 शुक्रवार किए माता जी के लिए, तो उन्होंने मेरी शादी मेरे मनपसंद वर से करवाई है। और गुड़ चने का माता जी के मंदिर में बहुत महत्व है। यहाँ पर लोग गुड़ चना चढ़ाते हैं तो माता जी बहुत प्रसन्न होती है। माता को गुड़ और चने का प्रसाद बेहद लोकप्रिय है। व्रत रखने वाले मां के भक्त इस दिन खटाई नहीं खाते और मां के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर मांगते हैं मुराद। कहते हैं ऐसा करने से रुके हुए काम सफल हो जाते हैं और खुल जाते हैं धन आगमन के नए रास्ते। और अगर किसी को परीक्षा में सफलता की दरकार हो तो उसे मंदिर की दीवार पर बनाना होता है स्वास्तिक, जिससे भक्तों की मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही उनको मिल जाता है जग जननी का आशीर्वाद। संदीप कुलश्रेष्ठ, आज तक। 51 शक्तिपीठों में से एक
भक्ति और आस्था का वो धाम जहां पर भगवान शिव और शक्ति के साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिलता है। और ये धाम है कांगड़ा के धर्मशाला में बना मां चामुंडा का मंदिर, जहां पर गिरे हैं माता सती के चरण। यह वही स्थान है जहां माता ने राक्षसों का वध कर देवताओं को दिलाई थी समस्त कष्टों का से निवारण। पहाड़ों को नहलाती सूर्यदेव की ये पवित्र किरणें और भोर के आगमन पर सोने सी दमकती कांगड़ा की ये विशाल पर्वत श्रृंखला, ऐसा लगता है मानो किसी निपुण जौहरी ने घाटी पर सोने की चादर सिमड़ दी हो। ऐसा मनोरम दृश्य कि एक पल को प्रकृति भी अपने इस रूप पर इतरा उठे। प्रकृति के सुंदर आंचल के बीच बंकर नदी के तट पर बसा मां चामुंडा का धाम, जिसे अब बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बना ये मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं जब माता सती ने पिता के द्वारा किए गए शिव के अपमान से कुपित होकर अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब क्रोधित शिव उनके देह को लेकर पूरी सृष्टि में घूमने लगे। सृष्टि को विनाश से बचाने और शिव के क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। माता सती के ये टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वो स्थान शक्ति पीठ कहलाया। मान्यता है कि चामुंडा देवी मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे और उसी प्रतिरूप आज भी मंदिर में माता के चरणों की पूजा की जाती है। मां चामुंडा मां दुर्गा का ही स्वरूप है और इस धाम में मां काली के रूप में पूजी जाती हैं, जिन्हें शक्ति और संहार की देवी माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत मां अपने इस धाम में आने वाले हर भक्त पर लुटाती हैं अपना आशीर्वाद। मां चामुंडा के नाम के पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। कहते हैं सालों पहले चंड और मुंड नामक राक्षसों ने आतंक मचा रखा था। उनके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने मां से गुहार लगाई। मां ने उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया और तभी से चामुंडा के नाम से मां की आराधना की जाने लगी। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम ये प्रसिद्ध नाम से मानी जाती है। जैसे कि चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस हुए, उनका भगवती ने अपने हाथों से वध किया है और शिव शक्ति का स्थान है। नीचे शंकर भगवान है और बाण गंगा का तट है और श्मशान भूमि है। 4 चीजों का संगम हुआ यहाँ पर। कहते हैं सालों पहले मां को मनाकर पहाड़ियों से नीचे उनके वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया था। अगर आपको संतान की कामना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी गूंजे नन्हे मुन्ने की किलकारियां, तो चलिए हमारे साथ मध्य प्रदेश, जहां पर माता महामाई के दरबार में एक पालना चढ़ाने भर से पूरी हो जाती है संतान की कामना। सिंदूरी श्रृंगार, पालने का चढ़ावा। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, प्रसन्न होंगी मां महामाया। संतान की पूरी होगी कामना। जहां भक्ति होती है वहां होती है अटूट श्रद्धा और विश्वास, और यही विश्वास भक्तों को खींच लाता है माता महामाई के दरबार। मध्य प्रदेश के इस मंदिर में भक्त अपने मन में अनगिनत कामनाएं लेकर आते हैं और शीश झुकाकर उनके पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से करीब 70 किलोमीटर दूर सिरोज की पहाड़ियों पर माता महामाया सिंदूरी श्रृंगार में देती हैं दर्शन।
कहते हैं कि यहाँ आने के बाद किसी और दर पर जाने की जरूरत नहीं रह जाती। हर तरफ से निराश मन को यहाँ मिलता है आसरा और उम्मीद का सहारा। माता देती हैं संतान का वरदान, पालना चढ़ाने से पूरी होती है मुराद। उन भक्तों के लिए तो माँ का आशीर्वाद संजीवनी की तरह काम करता है जिनके वंश की बेल बढ़ते बढ़ते रुक गई है या जिनके आंगन से नन्हे मुन्ने की किलकारियां रूठी हुई हैं। ये मान्यता है कि यहाँ आने भर से संतान की कामना पूरी हो जाती है। उसके लिए बस माँ को चढ़ाना होता है पालना। जब उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है तो बाद में आकर माई की पूजा अर्चना करते हैं, पलना चढ़ाते हैं और अनेक भक्तों को यहाँ से माई के प्रसाद के रूप में संतान की प्राप्ति हुई है। मंदिर में माता महामाई सिंदूरी श्रृंगार में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूपों में दर्शन देती हैं। मंदिर का इतिहास कितना पुराना है इसका पता तो किसी को भी नहीं है, लेकिन करीब 300 साल पहले रानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मंदिर के आसपास कई साल पहले तक घना जंगल था। कहते हैं एक शेर रोजाना सुबह सवेरे माता के दर्शन के लिए आया करता था। जब एक दिन वहाँ के नवाब को इसका पता चला तो वो शेर का शिकार करने निकल पड़ा। रात में नवाब मंदिर के पास मचान पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई नवाब की आंख लग गई और शेर माँ के दर्शन कर चला गया। नवाब साहब की बंदूक नहीं चली, शेर को नहीं मार सके। तब से उनने ये बोल दिया था कि कभी भी मैं इस डांग में, महामाई की डांग में शिकार खेलने नहीं आऊँगा। महामाई के इस दरबार में मैया महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं। वैसे तो यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है, लेकिन खास तौर से संतान प्राप्ति के लिए यहाँ भक्त दूर दूर से आते हैं। जितना प्रसिद्ध माता का मंदिर है उतनी ही यहाँ से जुड़ी कहानियाँ भी लोकप्रिय हैं। और जहाँ तक माता की पूजा अर्चना की बात करें तो यहाँ सुबह सवेरे शंख के पवित्र ध्वनि के बीच शुरू होती है माँ की आराधना। देवी दर्शन को आतुर श्रद्धालुओं की भीड़ माता के गीतों को गाते गुनगुनाते भक्त माता महामाई के मंदिर में भक्ति का ये अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। देवी के इस अनोखे रूप के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी झोली में संतान की खुशियां भर कर ले जाते हैं। अमित कुमार जैन, विदिशा, आज तक।